दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे HSB हिंदी न्यूज़ चैनल के जानकारी वाले भाग में, जिसमें हम बात करेंगे आने वाले 19 अगस्त 2022 को जन्माष्टमी के बारे में। को सब पता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था, परंतु जो भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म से पहले की जो कहानी है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे और उसकी हम आपको जानकारी देंगे। श्री कृष्ण के जन्म की कहानी ये सारी मथुरा से जुड़ी हुई है। आप सब जानते हैं, कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है। हमारे भारत देश के उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक जगह है जिसका नाम है वृषि साम्राज्य। राजा कंस वहाँ का राजा था। ये अपने 8 भाइयों के साथ मथुरा में रहता था। इनके पिता उग्रसेन और माता पद्मावती थी। राजा कंस एक असुर समाज से आता था जो पूर्व जन्म में राक्षस था। इसका नाम था कालानेमी और इसने पद्मावती की कोख से जन्म लिया, परंतु इसके अंदर जो असुर भाव थे वो कूट कूट के भरे हुए थे। ये पूरी तरह से अत्याचारी था। इसने अपने पिता को भी राजगद्दी से उतारा, उनको बंदी बनाया, माँ को भी कारावास में डाला और मथुरा का राजा बन गया। इनके महल में वासुदेव का आना जाना रहता था। कंस की पहली पत्नी का नाम था केशनी और इसके साथ इसकी 2 पत्नियां और थी जिनका नाम था आस्ती और प्राप्ति। ये महाराजा जरासंध जो मगध के राजा थे, ये उनकी 2 बेटियां थी। जब महाराजा जरासंध ने कंस के ऊपर हमला किया तो कंस और उनके 8 भाइयों ने मिलके जरासंध को हरा दिया। तब कंस ने जरासंध को बंदी बना लिया तो सिर्फ एक ही शर्त पे छोड़ा कि वो अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह कंस के साथ करेगा, और फिर ऐसा ही हुआ। मगध के राजा जरासंध ने दोनों पुत्रियों का विवाह कंस के साथ कर दिया। दर्शकों, अब बात करते हैं देवकी की और वासुदेव की। देवकी कंस की चचेरी बहन थी। देवकी के पिता शूरसेन उग्रसेन के छोटे भाई थे। ये कुल मिला के 14 भाई बहन थे और वासुदेव यादव परिवार से आते थे। इनकी पहली पत्नी थी रोहिणी। रोहिणी से बेटा था बलराम, जो आपने महाभारत में देखा होगा। बलराम उनके हमेशा श्री कृष्ण जी के साथ ही रहते थे, तो वो रोहिणी के बेटे थे। और वासुदेव पूर्व जन्म में ऋषि कश्यप थे। एक श्राप के कारण उनको ये कार्य सौंपा गया कि वो अगले जन्म में सिर्फ जो गायें होती हैं उनकी रक्षा और सुरक्षा करेंगे। इसी नाते उनके घर में काफी गायें होती थी, वो उसी को देखभाल उनकी करते थे। तभी आपने देखा होगा श्री कृष्ण के साथ हमेशा गायें हमेशा रहती थी। इनके वासुदेव के चचेरे भाई थे नंद, जो मथुरा में यशोदा जी के पति थे, और नंद की बहन कुंती, उनकी शादी हुई थी। जो 5 पांडव थे, उनकी माता का नाम आपने महाभारत में सुना होगा। ये उनकी माता थी। जो नंद थे, जो वासुदेव के चचेरे भाई थे, ये उनकी बहन थी। तभी आपने महाभारत में देखा होगा कि श्री कृष्ण हमेशा उनको भुआ कहते थे। तो ये सारा उनका परिवार का एक ब्यौरा है जो हमने आपके आगे रखा है। तो जैसे कि हमने बात की कि वासुदेव हमेशा कंस के महल में आते रहते थे, क्योंकि उनका एक व्यापार भी था गायों का, और व्यापार के नाते भी आते थे। जैसे महल के अंदर अगर दूध आना है, गायें आनी है, तो सब वासुदेव की परिवार की तरफ से ही आती थी। इसलिए कंस और वासुदेव में काफी अच्छी आपस में जान पहचान थी। इसी कारण से कंस ने सोचा कि मैं अपनी बहन देवकी की शादी वासुदेव से कर देता हूँ, और फिर वैसा ही हुआ। कंस ने बड़े चाव से अपनी बहन देवकी की शादी वासुदेव से कर दी, और फिर देवकी और वासुदेव की शादी हो गई। राजा कंस को इस शादी को लेके बड़ा उत्साह था। हिंदू रीति रिवाज में एक रिवाज है कि जब बहन की शादी होती है तो भाई जो होता है वो उसको आगे रुखसत करता है, यानी उसको डोली पे बिठाता है और घर तक छोड़ के आता है। यह एक हिंदू धर्म के अंदर प्रथा भी है। तो ऐसा ही कंस ने जब किया तो कंस ने उन दोनों को अपने रथ पे बिठाया और वो चला उनको उनके घर छोड़ने। पर जैसे ही वो अपने राज्य से बाहर निकला, तभी अचानक बादल गरजे, मौसम बदला और फिर अचानक एक आकाशवाणी होती है, एक तू जिनको लेके जा रहा है, इनकी संतान से तेरा वध होगा। तूने अपने मौत का सामान खुद ही तैयार कर लिया है। ये आकाशवाणी हुई और ये सबने सुनी और कंस ने भी सुनी। कंस परेशान। अब जब कंस की अपने वध की बात आ गई है तो वो अब कुछ नहीं देखेगा। उसने तुरंत वहीं पे रथ रोका और बहन देवकी को और वासुदेव को कहा कि मुझे तुम्हें मारना होगा, कि तुम्हारे से जो संतान होगी
वो मेरी मृत्यु का काल बन के आएगी तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब देवकी और वासुदेव ने बड़ा आग्रह किया कि नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम कोई बच्चा नहीं करेंगे जिसकी वजह से तुम्हें मौत आए, हम ये प्रण करते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, इसलिए तुमको मैं अब से अपनी कैद में रखूंगा और अपनी निगरानी में रखूंगा जिससे तुम कोई बच्चा ना कर पाओ। तो ऐसा ही हुआ, कंस ने उन दोनों को अपनी जेल की काल कोठरी में बंद कर दिया और सिपाहियों को जो उनके पहरेदार थे उनको वहां तैनात कर दिया कि कुछ भी हरकत हो तो बताएं। परंतु जब पति पत्नी दोनों एक कारागार में एक कैद में थे तो जाहिर सी बात है बच्चा तो होना ही था। तो जब बच्चा हुआ तो राजा जब कंस को पता लगा वो फौरन गया कि बच्चा जब बड़ा हो मैं उससे पहले जाके उसको मार दूं। तो जब वो गया तो उसने देखा बच्चा हुआ है, तो वो क्या करता था, बच्चा लेता था, उस नवजात शिशु को सामने दीवार पे फेंक देता था, मार देता, वो वहीं पे मर जाता था। तो ये जो दृश्य, मौत का दृश्य होता था, वो देवकी और वासुदेव की आंखों के सामने होता था। ये दृश्य काफी दहलाने वाला है, बट उन्होंने देखा है। तो ऐसे करते 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 7 बच्चे हो गए और यही सिलसिला चलता रहा। अब 8वें बच्चे की तैयारी थी कि अब 8वां बच्चा होगा, क्योंकि कंस को ये था कि इनके जितने भी बच्चे हों उसमें से पता नहीं कौन सा बच्चा मेरा शत्रु हो, मुझे मार दे, मुझे सभी बच्चों को उनको खत्म करना है। तो जो भी बच्चे होते थे वो उनको खत्म कर देता था। तो अब 8वां बच्चा हुआ। तो जब 8वां बच्चा होना था उससे तुरंत कुछ देर पहले विष्णु देव जी ने उनको उनकी जेल की काल कोठरी में दर्शन दिए और देवकी और वासुदेव को आदेश दिया कि ये बच्चा जो होने वाला है ये कंस की मौत का काल है और तुम्हें तुरंत इसको लेके जाके अपने भाई की जो पत्नी है, जिसे हम यशोदा कहते हैं, जिन्होंने श्री कृष्ण का पालन पोषण किया था, उनके यहाँ रखना है और वहां से उनकी बेटी को उठा के लेके आना है, उसको यहाँ देना है। तो ऐसे ही हुआ। कुछ देर के बाद बच्चा हो गया। बच्चा जैसे ही हुआ, काल कोठरी के सभी जो पहरेदार थे वो तुरंत सो गए और सारे जो दरवाजे थे, उनकी बेड़ियां थी, वो सब अपने आप पे खुल गई। अब वासुदेव ने फटाफट उस बच्चे को टोकरे में रखा और चला अपने भाई नंद बाबा के यहाँ। और फिर वो नंद बाबा के यहाँ गया और उसने जाके नंद बाबा से ये बात बताई और नंद बाबा ने इस बात को के साथ उन्होंने पूरी उनकी मदद की। नंद बाबा और वासुदेव ने उनकी जो पत्नी थी, जिन्होंने अभी बच्चे को जन्म दिया था, बेटी को, वो बेटी को वासुदेव को दिया और जो वासुदेव के पास जो बच्चा था उसको यशोदा को दिया। और वासुदेव उस बच्ची को लेके वापस काल कोठरी में आ गया। जैसे वो काल कोठरी में आया, सभी पहरेदार अपने आप जाग गए, दरवाजे बंद हो गए, बेड़ियां अपने आप डल गई और राजा कंस तक ये बात पहुंच गई। जैसे राजा कंस को पता लगा कि अब ये कोई 8वीं औलाद हुई है, तो तुरंत राजा वहां पर आया और उसने उस बच्चे को लिया और जैसे ही उसको दीवार पे मारने लगा, तभी वो लड़की कंस के हाथ से निकलकर दीवार पर जाकर लग गई और वहां पे बहुत तेज एक प्रकाश हुआ और वो प्रकाश एक देवी के रूप में प्रकट हुआ। यह देखकर राजा कंस भौचक्का रह गया और देवी ने कहा, हे कंस, तुझे मुझे मारकर कुछ नहीं मिलने वाला, तुझको मारने वाला तो इस धरती पर प्रकट हो चुका है। इतना कह के देवी आसमान की तरफ निकल गई। यह सुनते ही राजा कंस वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। तत्पश्चात देवकी और वासुदेव ने ये तय किया कि अब वो इस कारागार से निकल जाए और वो दोनों उस कारागार को छोड़कर अपने ध्यान में सदा के लिए लीन हो गए। तो दर्शकों, इस प्रकार श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। इनके जन्म के पहले की जो कथा है वो हमने आपके समक्ष रखी। अब आगे आपको पता है वो उनका जन्म हुआ, बड़े हुए, यशोदा माँ ने उनको पाला और फिर वो अपनी जब युवावस्था में आए तो उन्होंने बलराम के साथ मिलकर राजा कंस का वध किया। और फिर आगे की जो उनकी जीवन की जो दास्तान है, जो उनकी कहानी है, वो आप सबको पता ही है। दर्शकों, ये जानकारी थी देवकी के 8वें अवतार की। तो आपको ये हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और साथ में हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही लगी बेल को अवश्य ऑन करें। और आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।